औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम माह रमज़ान की 7वीं तारीख में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल माशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू दुआए इफ्तिताह के मुक़द्दमे पर ख़त्म हुई थी और आज दुआए इफ्तिताह। आज की हमारी गुफ्तगू दुआए इफ्तिताह से शुरू होती है। मोमिनीन हज़रात, इस दुआ का नाम दुआए इफ्तिताह है और माह रमज़ान की हर शब में इससे पढ़ने की ताकीद की गई है। इस दुआ को दुआए इफ्तिताह इसलिए कहा जाता है क्योंकि लफ्ज़ इफ्तिताह अशनार से इस दुआ का आगाज़ होता है। यानी माह रमज़ान मुबारक में रात को पढ़े जाने वाली दुआओं का आगाज़ इससे होता है। नंबर 1, दुआ के आदाब व शान में ये बात शामिल है कि दुआ का आगाज़ हम्द सनाए इलाही से होना चाहिए। यही वजह है कि सूरह हम्द को बेहतरीन दुआ करार दिया गया है। नंबर 2, मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है कि दुआएं पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान को दुआ का सलीका मालूम हो जाता है। नंबर 2, कुरान कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। नंबर 3, हम्द क़ल्बी। हम्द यानी क़ल्बी भी हो सकती है कि क़ल्ब इदराक करे, और लिसानी भी हो सकती है कि ज़बान से इज़हार इक़रार किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और नंबर 3, ये हम्द अमली भी हो सकती है, यानी हम अमल से ज़ाहिर करें कि खुदा की नेमतों पर इसकी हम्द है, इसका शुक्र अदा कर रहे हैं। और हम अमली इस वक्त हो सकती है कि जब हम जायज़ तरीके से अख्तियार करें, हम जायज़ तरीके से जो भी चीज़ है उसको अख्तियार करें, हुक्म खुदा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, हमारे पास जायज़ तरीके से हासिल की हुई दौलत हो, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। लेकिन हमें एहसास करना होगा कि क्या हराम और नाजायज़ तरीके से या रास्ते से दौलत कमाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। क़ुव्वत बाजू, अपनी ताकत से किसी मज़लूम की मदद करके हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने क़ुव्वत दी, ताकत अता की। लेकिन किसी पर जुल्म करने के बाद भी क्या हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं। तो बस ज़रूरी है कि अपने किरदार और अमल पर नज़र करें और खुदा की दी हुई नेमतों को सिर्फ जायज़ तरीके से खर्च और इस्तेमाल करें। तो तौबा के बारे में हज़रत मौलाए कायनात खालिकुल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वक़द आतैतुका या इलाही बादा तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ्स मुतज़िरन नादिमन मुनकसिरन मुस्तक़ीलन मुस्तग़फ़िरन मुनीबन मुफ़र्रन मुदअनन मुक़र्रब ला वजदा मुफ़र्रन मकान मिन इला आखिर। हज़रत मोमिनीन
इन फ़िक़रात में कि जो मौला कायनात खालिकुल खालिक अली इब्न अबी तालिब सलाम ने इरशाद फरमाया, वो सब कुछ है जो दुआ की कबूलियत और खुदा से क़ुर्ब के लिए दरकार है। इन पर अगर हम गौर व फिक्र करें तो यकीनन दुआ का तरीका हमको आ सकता है। बेहद ज़रूरी है और दुआओं में नंबर 1 खौफ भी है, रजा भी है। इस दुआ में जो मौला ने इरशाद फरमाया, इसमें खौफ भी है, रजा भी है, निदामत भी है, शर्मिंदगी भी है, तौबा की ख्वाहिश भी है। नंबर 5 रुजू अल्लाह का कस्द भी है। नंबर 6 दुआ का आगाज़ हम्द इलाही से होना चाहिए। हज़रत मौला कायनात खालिकुल खालिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन दुआ वो है कि इसका आगाज़ भी हमसे हो और इसका आगाज़ और इसका आखिर भी हम पर हो। इस दुआ में मौला फरमाते हैं कि इसका आगाज़ भी हमसे होता है दुआ इफ्तिताह में, और दुआ का आखिरी आगाज़ भी हमसे, दुआ का आखिर में जो इख्तिताम होता है वो भी हम। नंबर 8 यानी कुरान नातिक हज़रत आले मोहम्मद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों ये बता रहे हैं, कुरान और कुरान नातिक, कि जब खुदा की बारगाह से कुछ तलब करना हो तो पहले हम्द ही होना चाहिए। सूरह हम्द के सिलसिले में तफसीर में यही है कि जब बंदा अपनी तौबा के लिए या अपने तरफ से अल्लाह की बारगाह में आता है तो सबसे पहले वो यही कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान भी है और रहीम भी है। उसके बाद बंदा बयान करता है, तारीफ़ करता है। जैसे किसी के सामने अगर किसी से कुछ मांगना हो तो पहले उसकी तारीफ़ की जाती है, उसको तारीफ़ करने के बाद उसके बाद अपना मकसद बयान करता है। सूरह हम्द में मुकम्मल यही तरीका है कि वो अपने खालिक के सामने पहले उसकी तारीफ़ करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। अर्रहमानिर रहीम, फिर कहता है कि वो रहमान भी है, रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, वो खालिक के मालिक, वो मालिक है यौमिद्दीन का, क़यामत के दिन का मालिक है। या अब यहाँ तक की तारीफ़ हो गई। अब उसने तारीफ़ के बाद जब देखा कि अल्लाह की तारीफ़ हो रही है तो उसने अपना मकसद बयान किया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु, माबूद मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, और फिर अपना मकसद बयान, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद चाहता हूँ। यानी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा है क्या, तुझी से मदद चाहता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी से मदद चाहता हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर कायम रख। सीधे रास्ते पर कायम रख, यानी मैं कायम हूँ तो मुझे सीधे रास्ते पर कायम रख। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, आपने कह रहा है कौन सा रास्ता, वो सीधा जो है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता, उन मासूमीन हजरात का वास्ता, उन आइम्मा का रास्ता। कौन सा रास्ता, कि जिन लोगों पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की है, वो नेमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरतों वाला रास्ता मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के इस अमल को मुकम्मल कर सकूँ। और हाँ, उसको ख़तरा था उन लोगों का रास्ता ना हो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, कि जिस पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ है। अल्लाहु अकबर,
किस तरह से बंदा अल्लाह से गुफ्तगू करता है और गुफ्तगू का आगाज़ हमद से करता है। इसीलिए हमें खुदा की बारगाह में हर नमाज के बाद अपने लिए दुआ करनी चाहिए और दुआ में ये होना चाहिए, परवरदिगार तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा, तमाम मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत को पेवस्त फरमा। और इसी तरह आखिर में हज़रत मौलाए कायनात गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब जैसा इंसान, जैसी शख्सियत, मोहतरम शख्सियत के सिलसिले में कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब महराब इबादत में होते थे, यानी मौला का तरीका बता रहे हैं कि जब अल्लाह की बारगाह में जाओ तो हमें किस तरीके से जाना चाहिए। कहा कि जब महराब इबादत में खड़े होते थे तो इस तरह लरसते थे जैसे बैत की लकड़ी, यानी जैसे कि एक कमजोर लकड़ी लरसती है, यानी अल्लाह को पहचानते थे, अल्लाह को जानते थे, तभी तो उसकी अज़मत के सामने लरसते थे। और मेहरबान इतने थे कि दुश्मन को शरबत पेश कर दिया। अल्लाह। और शुजाअत के मैदान में जब मैदान कारज़ार में पहुंचते थे तो काना बुनियान महसूस, गोया शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इतना मजबूत और महकम हो जाते थे। तो इससे तमाम ज़राए से मालूम होता है कि हमको किस तरह से इबादत करनी चाहिए। इबादत के मैदान में इबादत, सखावत के मैदान में सखावत, शुजाअत के मैदान में शुजाअत दिखाना, यही मौलाइयत का अमल है। हम सबको खुदावंद आलम तौफीक अता फरमाए कि उसकी बारगाह में जाकर इबादत करें और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह गुफ्तगू और आगे होगी। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।